हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 2024 के अंदर वी कैन बिकम अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। अब जब भी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट बेसिकली मींस कि हम वेबसाइट का वो हिस्सा डेवलप करने वाले हैं जिसे यूजर या तो डायरेक्टली देख सकता है या फिर जिसके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी इस वीडियो को हम यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो इस वीडियो को हम लाइक कर सकते हैं, इस पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे वो पार्ट्स हैं जिसे एक फ्रंट एंड डेवलपर ने इंप्लीमेंट किया है। तो एक फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, हमारी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है, उसके अंदर स्टाइलिंग को इंप्लीमेंट करता है, साथ के साथ वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव एंड यूजर के हिसाब से फंक्शनल भी बनाता है। वेबसाइट्स में रिस्पॉन्सिवनेस कहने का मतलब है कि हमारी जो वेब ऐप है वो डिफरेंट डिवाइसेस जैसे फोन हो गया, टैब हो गया या लैपटॉप्स हो गए, सबके ऊपर ठीक दिखनी चाहिए। अब जब भी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज की डेट में मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, लेकिन आज भी अगर हम किसी भी अच्छे एक्सपीरियंस डेवलपर से जाके पूछेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे करें, तो वो हमें 3 मेन टेक्नोलॉजीज बताएंगे विच आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीनों पिलर्स होते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, एंड एज अ गुड स्टूडेंट या एज अ फ्यूचर गुड डेवलपर हमने सबसे पहले इन्हीं को सीखने की शुरुआत करनी चाहिए। एक बार इनकी फंडामेंटल नॉलेज हमारे पास अच्छी हो गई तो उसके बाद हम जाकर और डिफरेंट टूल्स या जो भी हमारी लेटेस्ट लाइब्रेरीज होंगी, लेटेस्ट हमारे फ्रेमवर्क्स होंगे, उन्हें हम जाकर सीख सकते हैं। तो आज के रोड मैप के अंदर इनको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, साथ के साथ ये भी बात करेंगे कि और हमें कौन से फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज को सीखने की जरूरत है टू बिकम जॉब रेडी इन 2024। अब टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों हमारे पिलर्स हैं और तीनों को ही हम अच्छे से सीखने वाले हैं। लेकिन अच्छे से सीखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तीनों को हम 100% जाकर सीख रहे होंगे, क्योंकि कोडिंग के अंदर देयर इज नथिंग लाइक 100%। इसका बेसिक मतलब ये है कि तीनों की हम उतनी इनफ नॉलेज ले लेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं या जिनको हम रेगुलरली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर या वेबसाइट्स को बिल्ड करते टाइम यूज कर रहे होंगे, उनकी हमारे पास अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होगी, हम खुद से बैठकर प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे। तो हम किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एंड टू एंड नहीं सीखते, हम हमेशा उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट ये कि बहुत सारे डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो इसीलिए हर कंपनी अलग टूल्स, अलग फ्रेमवर्क्स एंड अलग लाइब्रेरीज यूज करते हैं। तो हो सकता है आप किसी फ्रंट एंड डेवलपर को देखें जो रिएक्ट जेएस कर रहा हो, कोई दूसरा फ्रंट एंड डेवलपर हो जो एंगुलर के ऊपर काम कर रहा हो, कोई और फ्रंट एंड डेवलपर हो जो व्यू जेएस के अंदर कोडिंग कर रहे हो। तो इस तरीके से हर कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे सेम काम किया जा सकता है। पर आज के रोड मैप के अंदर हम मेजॉरिटी उन टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा है एंड साथ के साथ जिनके अंदर सीखने के लिए रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, ताकि हम एज अ फ्रेशर तैयार हो पाए इस स्किल के अंदर जाने के लिए एंड हमें मिनिमम हिंडरेंस को फेस करना पड़े। अब रोड मैप के अंदर सबसे पहली चीज जो मैं आपको एडवाइस करूंगी वो है टू डाउनलोड अ कोड एडिटर। हमारे पास चाहे लैपटॉप है, चाहे हमारे पास कंप्यूटर है, हमें पहले एक कोड एडिटर को डाउनलोड कर लेना चाहिए। कोड एडिटर इज बेसिकली लाइक अ डिजिटल नोटबुक जिसके अंदर हम अपना सारा कोड लिख पाएंगे किसी भी वेब ऐप को बनाने के लिए। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, पर मेरी एडवाइस आपको ये है कि यू स्टार्ट विद विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड फ्रीली अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, तो इट इज ट्रस्टेड बाय मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स इन द टेक इंडस्ट्री जो वो अपनी डे टू डे कोडिंग कर रहे होते हैं। तो एक बार हमने इसे डाउनलोड कर लिया तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का कोड हम जाकर इसके अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे डाउनलोड कर रहे होंगे, उसके बाद सबसे पहले हम जिस चीज को सीख रहे होंगे दैट विल बी HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को यूज किया जाता है वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट को अपने घर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। घर बनाने से पहले सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से बेसिक ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है। दैट इज व्हाट HTML डज फॉर आवर वेबसाइट्स। यानी जो हमारी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कौन सा एलिमेंट कहां पर होना चाहिए, हर डिफरेंट एलिमेंट के हिसाब से हम डिफरेंट टैग्स को HTML के अंदर सीख रहे होते हैं। अब HTML को सीखने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर। इनफैक्ट अपना कॉलेज के ऊपर भी हमने एक वन शॉट के अंदर कंप्लीट HTML को कवर किया है, हम चाहें तो वहां से जाकर भी इसे देख सकते हैं। अब जब भी हम इन टेक्नोलॉजीज के अंदर लर्निंग टाइम की बात करेंगे तो लर्निंग टाइम वेरिएबल रहेगा। यानी अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने ऑलरेडी किसी और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोडिंग की हुई है, तो HTML सीखने में हो सकता है HTML के ऊपर अच्छी कमांड लाने में आपको कुछ घंटे ही लगे या मैक्सिमम 1 दिन लगेगा। पर वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई कोड लिखने वाले हैं, तो हो सकता है उन्हें 3 से 4 दिन भी लग जाए HTML को करने के लिए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारा अभी क्या स्किल लेवल है और क्या हमने पहले प्रोग्रामिंग की है या नहीं की है। ऑल्सो लर्निंग टाइम इस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करेगा कि हम कितने कंसिस्टेंट हैं और कोडिंग को हम हर दिन कितना टाइम दे पाते हैं।
नेक्स्ट सेकंड चीज जिसे हम जाकर सीख रहे होंगे दैट विल बी CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगर घर की टर्म्स में बात करें तो एक बार लेआउट तैयार हो गया तो उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा फर्नीचर कहाँ पर रखा जाएगा, किस लेआउट में रखा जाएगा, हमारी दीवारों का कलर क्या होने वाला है। तो इस तरीके के सारे स्टाइलिंग बेस्ड डिसीजंस आर पार्ट ऑफ CSS। CSS का काम होता है एक वेबसाइट को स्टाइलिंग देना, उसके अंदर लेआउट ऐड करना, हमारा फॉन्ट साइज हो गया या फॉन्ट स्टाइल्स हो गए, सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं हम विद CSS। एंड साथ के साथ रिस्पॉन्सिवनेस को भी हम CSS के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। अब CSS को सीखने के लिए भी हमने अपना कॉलेज के ऊपर एक वन शॉट बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने एंड टू एंड CSS को कवर किया हुआ है। हम चाहें तो वहां से जाकर भी सीख सकते हैं। अब वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मार्केट के अंदर जब भी हम टेक कंपनीज को देखेंगे, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर वेनिला CSS यूज होती है, यानी प्योर जिस CSS को हम सीख रहे होते हैं डायरेक्ट CSS का ही कोड लिखा जाता है। लेकिन कई कंपनीज के अंदर कई बार CSS के लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स भी यूज किए जाते हैं। अब एक बार हमने वेनिला CSS के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमांड ले ली तो उसके बाद जाकर हम किसी भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को सीख सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर जो 2 ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे पहला है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इज अ CSS बेस्ड लाइब्रेरी जिसके अंदर हमें प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स मिलते हैं, यानी काफी ज्यादा ऐसी CSS होती है जिसे हमें बार बार खुद नहीं लिखना पड़ता। ऐसे कंपोनेंट्स बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी हैं जिन्हें हम सिर्फ पिक करके अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो हम चाहें तो जाकर बूटस्ट्रैप को सीख सकते हैं, नहीं तो सेकंड पॉपुलर ऑप्शन हमारे पास होता है टेलविंड CSS का, जिसके अंदर हमें यूटिलिटी क्लासेस मिल रही होती है। अब यूटिलिटी क्लासेस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, हो सकता है ये नाम हमें अभी कंफ्यूज कर रहे हो, पर एक बार हम टेक्नोलॉजीज को सीखना स्टार्ट करेंगे तो इनमें से बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे लिए कॉमन हो जाएगी और उनके मतलब भी हमें और अच्छे से समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड दोनों ही कंप्लीटली ऑप्शनल है, दोनों में से किसी को भी सीखना कंपलसरी नहीं है। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि दोनों में से हम किसी भी एक को अगर सीख लेते हैं तो वो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा जब हम कंपनीज में जाके अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि कंपनी में अप्लाई करते टाइम हो सकता है कोई भी कंपनी इन फ्रेमवर्क्स को ना पूछ रही हो, वहीं कुछ कंपनीज हो सकता है दे आर आस्किंग फॉर वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स। पर जब हमने ऑलरेडी किसी एक फ्रेमवर्क या किसी एक लाइब्रेरी के ऊपर काम किया होता है तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है किसी नई चीज को और एडिशनली जाकर सीखने का। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को पिक कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग इट। थर्ड टेक्नोलॉजी जैसे हम सीखने वाले हैं दैट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का बेसिक काम होता है हमारी वेबसाइट के अंदर जान डालने का, यानी टू ऐड फंक्शनैलिटी टू आवर वेबसाइट। जैसे हमने घर का एग्जांपल लिया था तो घर में स्विच को ऑन एंड ऑफ करने से कहीं पर पंखा चल रहा है, कहीं पर लैम्प जल रहा है, तो ये सारी की सारी फंक्शनल चीजें हैं जो हमारे घर में जान डाल रही है। वैसे ही वेबसाइट के अंदर कौन से बटन को क्लिक करने से क्या एक्शन परफॉर्म होगा, कौन से फॉर्म को सबमिट करने से क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ये सारे के सारे जो डिफरेंट चीजें हैं ये हम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए हम शुरुआत करते हैं फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट से, जिसमें हम प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे, जिसमें हमारे एरेज आ जाएंगे, स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, डिफरेंट मेथड्स आ जाएंगे, लूप्स आ जाएंगे। उसके बाद फाइनली हम डॉम मैनिपुलेशन सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके, और फिर जाकर हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को सीख रहे होंगे। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर वी लर्न अबाउट कॉल बैक हेल्प, वी लर्न अबाउट एसिंक अवेट, वी लर्न अबाउट प्रोमिसेस। अभी ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन एक बार हम जावास्क्रिप्ट को सीख लेंगे तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा इन चीजों के साथ डे टू डे डील करना। अब जावास्क्रिप्ट का भी हमने एक प्रॉपर वन शॉट बनाया हुआ है जिसे आप जाकर देख सकते हैं, टू लर्न जावास्क्रिप्ट एंड टू एंड। एंड इसी सेम वन शॉट को अगर आपको सीरीज की फॉर्म में देखना है तो श्रद्धा खापरा चैनल के ऊपर सेम आपको सीरीज भी मिल जाएगी जहां से जाकर हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जो शायद फर्स्ट टाइम अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML एंड CSS आपको काफी आसान लगेगा। पर फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्योंकि हम पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, पहली बार हम बहुत सारा लॉजिक बनाना सीख रहे होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट को पढ़ते टाइम कई सारे बिगिनर्स का मन करता है कि हम यहाँ पर चीजों को क्विट कर दें, और वही चीज एग्जैक्टली हमें नहीं करनी है। जावास्क्रिप्ट को पढ़ते टाइम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऐसे सीखेंगे जो हमें नए लगेंगे, जो हमें डिफिकल्ट लगेंगे, जो हमें सीखने में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे तभी हमारा लॉजिक बिल्ड होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सीखते टाइम चीजों को क्विट नहीं करना है, अगर हमें कुछ डिफिकल्ट लगे तो चलते चले जाना है एंड इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि एक बार जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डीप होने वाली है। तो एक बार हमने तीनों पिलर्स को कवर कर लिया, उसके बाद हम HTML को यूज करके, CSS को यूज करके, जावास्क्रिप्ट को यूज करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब भी हम प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे तो यहाँ पर बेस्ट टाइम होता है जब हमने 1-2 प्रोजेक्ट बना लिए, तो अब फाइनली टाइम आ गया टू लर्न अबाउट वर्जन कंट्रोल सिस्टम।
वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर या जो भी हम बिल्ड कर रहे हैं, हमारी वेब ऐप जिसको हम बिल्ड कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस को ट्रैक करने के काम आता है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर VCS है इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज गिट। तो यहाँ पर हम गिट एंड गिटहब को यूज करना सीख रहे होंगे। बेसिकली हम जब भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं उसके अंदर कैसे हम अपनी चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, या जब हम मल्टीपल लोगों के साथ एक कंपनी में जाके टीम में काम कर रहे होते हैं तो कैसे उनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें गिट एंड गिटहब सिखा रहे होते हैं। तो गिट एंड गिटहब को अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसका भी हमने एक वन शॉट बनाया हुआ है, आप वहां से जाकर चाहें तो सीख सकते हैं, नहीं तो जाकर ऑनलाइन आपको कोई भी रिसोर्स अगर अच्छा लग रहा है जिससे हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, हम वहां से जाकर भी सीख सकते हैं। अब प्रोजेक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है कि हम थोड़े से सिंपल बना रहे हो और उन्हें हम डिप्लॉय भी नहीं कर रहे हो, पर कोशिश करनी है कि एक बार हमें थोड़ी आदत हो गई, एक बार हमने 3 4 5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर लिया तो उसके बाद वी स्टार्ट डिप्लॉइंग आवर प्रोजेक्ट्स। अब शुरुआत में ही हमें AWS जैसी कोई सर्विस यूज करने की जरूरत नहीं है अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए, हम बहुत सिंपल फ्री सर्विसेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे रेंडर हो गया। अब कुछ प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट चीज जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर हम सीख रहे होंगे, दोज आर गोइंग टू बी पैकेज मैनेजर्स। कई सारे डिफरेंट पैकेज मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं, मेजॉरिटी जो इनमें से यूज होते हैं, एक होता है हमारे पास NPM और एक होता है हमारे पास यार्न। आई वुड रेकमेंड यू टू स्टार्ट विद NPM, क्योंकि कई बार हो सकता है स्टूडेंट्स बाद में जाके बैकएंड डेवलपमेंट सीख रहे हो तो वहां पे NPM हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है अगर हम Node.js या Express.js के साथ जा रहे होते हैं। तो बेसिकली हम NPM के बारे में सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम डिफरेंट पैकेजेस को यूज करते हैं। अब अभी तक हम जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखते आए हैं ये सारी की सारी वेनिला जावास्क्रिप्ट थी, यानी प्लेन जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर हमने कोई एक्सटर्नल फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को यूज नहीं किया। बट अब फाइनली टाइम आ गया कि इतनी चीजें अगर आपने कवर कर ली हैं तो अब हम एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई भी वेबसाइट है तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज अभी तक हमने सीखी हैं उसके अंदर उन वेबसाइट्स का फ्रंट एंड बिल्कुल बन सकता है, लेकिन लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि सबसे पहला तो हम अपने कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा पाएं, इससे बेसिकली एक डेवलपर का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, एंड दूसरा हम अपने कोड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएं। अब इसके अंदर हमारे पास काफी सारे पॉपुलर ऑप्शंस है, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया एंड और भी डिफरेंट, पर इसमें मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी दैट वी शुड स्टार्ट विद React.js, क्योंकि React.js के अंदर मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर यूजिंग React.js फॉर देयर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो हम React.js के साथ स्टार्ट करेंगे। इसमें हम शुरुआत कर सकते हैं कि कैसे क्लास कंपोनेंट से हम फंक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर शिफ्ट हुए, फंक्शनल कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट कैसे काम करती है, हुक्स कैसे काम करते हैं, प्रॉप्स कैसे काम करते हैं, हम फंक्शंस को कैसे प्रॉप्स की तरह पास कर सकते हैं। इस तरीके के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम React के अंदर जाके सीख रहे होंगे। हमारे हुक्स के अंदर कस्टम हुक्स कैसे होते हैं, या बाद में जाकर हम रिडक्स टूलकिट को कैसे यूज करते हैं, ये सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम सीख रहे होंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब React के अंदर प्रोजेक्ट बिल्डिंग की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम React को यूज करके अब और नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, या फिर जिन प्रोजेक्ट्स को हमने वेनिला टेक्नोलॉजीज के साथ लिखा था उन्हीं सबको हम React से जाकर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि अब हमें डिफरेंस समझ में आए कि कैसे हम प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरीके से लिख रहे थे और कैसे अब React के अंदर एक डिफरेंट तरीके से हम अपने सेम कोड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जर्नी के अंदर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि React को यूज करके हम और प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे और उन्हें जाकर फाइनली डिप्लॉय कर रहे होंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम बनाए होंगे वो हो सकता है किसी ट्यूटोरियल से या किसी कोर्स से देखकर बनाए हो, बट फाइनली जब हमारे 4 5 6 प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लास्ट के 1-2 प्रोजेक्ट्स हम अपनी क्रिएटिविटी से बनाएं, क्योंकि एट द एंड हम जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स खुद सोचकर बनाते हैं, खुद किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वही चीज हमारे रेज्यूमे के अंदर हमें हाईलाइट कराने में हेल्प कर रही होती है। तो वो चीज जरूर जाकर करनी है। एंड उसके बाद एज अ फ्रेशर, एज एन एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज एन एंट्री लेवल फ्रंट एंड वेब डेवलपर, वी आर फाइनली रेडी टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर कंपनीज। यानी नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो कंपनीज के अंदर अप्लाई करने का आता है, जिसमें हम लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। कैसे इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं जॉब एप्लीकेशंस के लिए, उसके बारे में भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, हम उसे भी जाकर देख सकते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हो सकता है कोई स्टूडेंट 5 महीने के अंदर कर ले, कोई हो सकता है 8 महीने ले, कोई हो सकता है 12 महीने ले, बट ये सारा डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्रामिंग का कितना एक्सपीरियंस है, साथ के साथ हम डेली कितने नंबर ऑफ आवर्स कोडिंग को, प्रोग्रामिंग को डेडिकेट कर रहे होते हैं। अब ये तो हो गई वो सारी टेक्नोलॉजी जो हमें फ्रेशर लेवल के लिए सीखनी होती है, पर अगर आप इससे भी आगे बढ़ के और टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं 3 चीजें आपको रेकमेंड करूंगी सीखने के लिए। इनमें से सबसे पहला है SAS, व्हिच इज अ CSS प्री प्रोसेसर। जब भी हम कंपनीज के अंदर जाके बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर बहुत सारी स्टाइलिंग हमें लिखनी पड़ती है, जिसे मैनेज करने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए हम SAS को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेन वेनिला CSS। अब जैसे SAS हो गया या इसके बाद वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये कंप्लीट
कंप्लीटली ऑप्शनल है, यानी हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन्हें जाकर सीख सकते हैं, या अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हम इन्हें जाकर सीख सकते हैं। बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि जिस कंपनी के अंदर हम अप्लाई करेंगे वो इन टेक्नोलॉजीज को पूछ रही होगी क्या। कंपनीज जनरली फ्रेशर लेवल से सिर्फ फंडामेंटल्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो इन टेक्नोलॉजीज को जाकर हम, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर हम ऑलरेडी अपने फंडामेंटल्स कवर कर चुके हैं, तो हमें फिर जाकर इन्हें डेफिनेटली सीखना चाहिए। तो SAS के बाद सेकंड चीज जिसे हम जाकर सीख सकते हैं दैट इज टेस्टिंग। जब भी हम अपना नॉर्मल कोड लिखते हैं उसके अंदर एज सच हम अपनी मैनुअल टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं, यानी कुछ डेटा डालकर देख लेंगे चीजें वर्क कर रही हैं, ठीक वर्क कर रही हैं तो इट्स ओके। बट कंपनीज के अंदर जब भी हम जाकर कोड लिखते हैं हमें अपने टेस्ट लिखने पड़ते हैं हर एक सिंगल कंपोनेंट के लिए। इसमें हम जेस्ट को यूज कर सकते हैं फॉर यूनिट टेस्टिंग। हमें बेसिकली जाकर सीखना पड़ेगा टेस्टिंग होती क्या है, उसमें यूनिट टेस्टिंग कैसे वर्क करती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे वर्क करती है, तो जेस्ट को हम यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट दिस टूल कॉल्ड साइप्रेस, जिसे हम एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड टेक्नोलॉजी जिसे हम जाकर सीख सकते हैं दैट इज टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट इज बेसिकली अ स्टैटिक सबसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, यानी जो सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते थे वही सारी चीजें हम टाइपस्क्रिप्ट से ही करते हैं। बस टाइपस्क्रिप्ट क्या है, थोड़ी सी टाइप सेफ है, यानी इसके अंदर टाइप आ गया है हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स एंड डिफरेंट डेटा के अंदर। तो एज अ नेक्स्ट स्टेप हम जाकर टाइपस्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, और जो सारी चीजें हमने जावास्क्रिप्ट से की थी उन्हीं सारी चीजों को हम बैठकर टाइपस्क्रिप्ट से कर सकते हैं। एंड इसके अलावा काफी सारे डेवलपर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी जर्नी की शुरुआत तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट से करते हैं और बाद में जाके फुल स्टैक डेवलपमेंट पर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी हम बाद में जाके बैकएंड को भी सीख सकते हैं, बैकएंड के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को सीख सकते हैं, डेटाबेसेस को जाकर सीख सकते हैं जैसे SQL हो गया, NoSQL हो गया, एंड उसके बाद हम अपनी फुल स्टैक जर्नी की भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के हमारे इस सेशन से हमें क्लियर हुआ होगा कि हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जर्नी किस तरीके की दिखती है, उसके अंदर हमें कौन कौन से डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम जाकर सीख सकते हैं, जिन्हें हम जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एक बार हम जॉब रेडी हो गए तो उसके बाद एडिशनली कौन सी चीजें हैं जो हम जाकर सीख सकते हैं। जब भी हम इस डोमेन के अंदर एवरेज पैकेजेस की बात करते हैं तो फ्रेशर्स के लिए जनरली जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है, एवरेज सैलरी, दैट इज अराउंड 6.5 LPA, बट डिपेंडिंग अपॉन आवर स्किल लेवल, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी जिसके अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी का बजट क्या है, उसका रोल क्या है, हमारी लोकेशन क्या है, वर्क लोकेशन, हमारा पैकेज बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। देयर आर स्टूडेंट्स जिनके अच्छे पैकेजेस जैसे 20 LPA हो गया, 30 LPA हो गया, 40 LPA तक के पैकेजेस स्टूडेंट्स लेकर जाते हैं इस डोमेन में एज अ स्टार्टिंग पैकेज। तो कोई भी लिमिट नहीं है, बस डिपेंड करता है कि हम कितने स्किल्ड हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट जर्नी के अंदर आपको हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा अगर सिमिलर रोड मैप्स आपको बैक एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए चाहिए, या किसी और डोमेन के लिए चाहिए, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।